एक भाई साहब ने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। आशा है शायद हम निमित्त माध्यम मात्र बने सवाल का जवाब देने से। बाकी ये हमारा ओपिनियन हो सकता है। देखिए, हर व्यक्ति अपना ही ओपिनियन देता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो ये बात आप ध्यान रखें। अगर सब पहले से तय है तो क्या हार्ड वर्क करके भी सक्सेस नहीं मिल सकती? तो अमीर है वो ही अमीर रहेगा चाहे वो मेहनत ना करे। बहुत अच्छा सवाल है, इसको एक बार वापस रीड कर लेते हैं। अगर सब पहले से तय है तो क्या हार्ड वर्क करके भी सक्सेस नहीं मिल सकती? तो अमीर है वो अमीर ही रहेगा चाहे वो मेहनत ना करे। देखिए, सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को निकालिए कि अमीर कौन है, गरीब कौन है। कि अमीर कौन है और गरीब कौन है। जब सबसे सफल बिजनेसमैन अमीर बना, जब वो कहते हैं कि पेट्रोल पंप पर काम करते थे, 250 रुपये कमाते थे, वो 250 रुपये की चाय पीने के लिए 5 स्टार होटल में जाते थे कि अमीर व्यक्ति कैसी बात करते थे, कि जबकि उनकी फैमिली कनेक्टेड थी उनसे। 250 रुपये वो कमाते थे, उनको फैमिली भी चलानी थी, लेकिन परवाह नहीं हुई क्योंकि उनका भाग्य प्रारब्ध कुछ अलग था। आज आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो हार्डवर्क अपने आप से ही जवाब पूछ लीजिए कि आप कर रहे हैं या कोई करवा रहा है। अगर अमीर व्यक्ति कुछ नहीं करेगा तो क्या वो फिर भी अमीर रहेगा? हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई शारीरिक कोई मानसिक, सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग है और कोई व्यक्ति कर्म को रोक ही नहीं सकता क्योंकि प्लैनेट्स काम करवाते हैं, ग्रह काम करवाते हैं। कुछ ग्रह घर बैठा देते हैं कुछ समय के लिए, फिर वही आपको वो कहते हैं कि जैसे जीवन में राहु रेखा का प्रभाव आता है या फिर कुछ ऐसा होता है तो वो मानसिक तनाव भी दे देता है, परेशानियां भी खड़े कर देता है, घर पर भी बहुत सारी चीज़ें मतलब बैठा देता है और वो आपको आसमान भी वही छुआ देता है। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपने देखे होंगे, सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पल में माशा पल में तोला कितने रंग बदलती है। ये तो यार पिक्चर देखते नहीं है वैसे हम। कब रंग से राजा और राजा से रंग कौन सा व्यक्ति बन जाए कोई नहीं जानता। जो व्यक्ति अमीर है वो मतलब कहते हैं जो व्यक्ति अमीर है वो आपको अमीर दिख रहे हैं, ठीक है, दैट्स इट, अच्छी बात है, लेकिन उनके बहुत सारे लोन चल रहे हैं, कर्जा है, क्योंकि उनकी यात्राएं ऐसी लिखी हुई है। बहुत सी बार हमने देखा कि बहुत व्यक्ति जीवन में मतलब सब कुछ अच्छा उसने किया है और उसको कोई व्यक्ति पैसे ही उधार नहीं दे रहा, जब वो खुद सोचता है कि यार जीवन में मैंने इतनी सारी चीजें बनाई, इतना सबका भला किया, मेरे बुरे वक्त में कोई मेरे को पैसे क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ईश्वर की योजना नहीं है वहां पर। मेन चीजें जो तय है वही हो रहा है। आज आपकी लाइफ में जो मिला है उसको स्वीकार करें। सबसे पहले आपके लाइफ में आज हार्ड वर्क लिखा है, उस हार्ड वर्क को एंजॉय करिए, कि हार्ड वर्क को उसको एंजॉय कीजिए। भाई जैसे मान लो सोफा है, हम बैठे हैं, सोफा साफ करना है, चाहे हमको हंसकर करना है रोकर करना है, सोफे का तो साफ होना ही है। हंसकर करना है रोकर करना है, सोफे को तो साफ होना ही होना है। हमें कोई समोसा खाना है, हंसकर खाना है रोकर खाना है, समोसा तो खाना ही है, जाना है पेट में। तो मेन चीजें कि फिर हम ये सोचे कि हम हार्ड वर्क करें, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। मेन चीजें प्रसन्नता से करिए। अब यहाँ पर बात आती कि अमीर व्यक्ति अमीर, देखिए किसके व्यक्ति में जो अमीर भाई साहब थे, बिजनेसमैन थे, उनके 2 लड़के थे। एक अमीर बना, दूसरा, लेकिन वो दूसरा फिर भी राजयोग भोग रहा है, समस्याएं चल रही हैं उसके जीवन में, लेकिन हर व्यक्ति नजर दिख रहा है। वो कर्जे में फंसा हुआ है लेकिन हर व्यक्ति को वो अमीर दिख रहा है। छोटा वाला, बड़े वाले के पास था पैसा लेकिन उसका भी लोन और ये सारी चीजें चल रही हैं। आज मान लो कोई व्यक्ति है मस्त घर पर 30, 40, 50 हज़ार रुपये कमा रहा हो और एंजॉय कर रहा हो लाइफ को, तो अमीर वो भी है। नजरिया आपका किस प्रकार का है अमीरी का? अमीरी पैसे से नहीं है। पैसे वाले अमीर है लेकिन उनको ऐसे है कि वो भोग नहीं सकते उस पैसे को। बहुत सारे अमीर ऐसे हैं कि अमीर है और 3 BHK फ्लैट में रह रहे हैं, अच्छी खासी फैमिली की, यार बड़ा घर नहीं ले पा रहे। अरे यूनिवर्स ने, प्रकृति ने आपको वो योग ही नहीं दिया। एक भाई साहब हैं जैसे जो बॉलीवुड के अभिनेता, अफेयर्स, गर्लफ्रेंड्स, ये सब उनके लाइफ में है, मैरिज का योग नहीं है उनकी लाइफ में। यार ये अच्छी समस्या कि सारी चीज़ें चल रही हैं, एक्टर्स है, हर चीज़ भोग रहे हैं, शादी का योग नहीं है। अरे वो करना नहीं चाहता, अरे 36 बार प्रयास कर लिए भाई मेरे, पूरे घर का वास्तु बदल डाला उनकी माता ने, वो खुद ही इस बात को मानते हैं, कुछ नहीं कर पाए। और वो ये भी मानते हैं कि जब घर लेने की बारी आती है, चाहे बड़े बड़े फार्म हाउस है, लेकिन वो कहते हैं ना कि घर ले लेते जिसमें सारी फैमिली साथ रहे, ये करें वो करें, कभी नहीं ले पाए। कभी कौन कह देता है कि यार नहीं लेना, कभी कौन कह देता है कि नहीं लेना। अब यहाँ पर ऐसा फील होता है कि यार ये तो उनके पिताजी ने मना कर दिया। अरे तो क्या यूनिवर्स खुद आगे कहेगा कि नहीं घर का योग नहीं है? किसी व्यक्ति के मुंह से तो कोई निमित्त माध्यम मात्र बनेगा।
तो सारा सिस्टमेटिक चलता रहेगा। मेन चीज़ है कि आज आपको जो मिला है उसको एंजॉय तो कीजिए, जो आपकी आज लाइफ में है। लेकिन हम डरते ज़्यादा हैं, मेन चीज़ है डर, जबकि जो होना है वो हो ही रहा है और जो होना है वो होकर ही रहेगा। अब चाहे आप इसको डर लीजिए, चाहे इस डर को निकाल लीजिए। डर निकलना इतना आसान बात नहीं है। तो लाइफ को एंजॉय, हंसते हुए है, ठीक है यार, जो होना था वो ही हुआ है। जैसे राम जी की इच्छा पहाड़ में जाए, इट्स ओके यार, चिल। ये आने लग जाएगा, नहीं यार ठीक है, कोई कह रहा है चाय मत पी, अरे ठीक है यार, चाय क्यों नहीं पिए। मतलब लाइफ को आपको एंजॉय करना है। कोई कहता है कि यार तू ऐसा क्यों है, यार भगवान ने कितना शानदार शरीर दिया, मैं ऐसा क्यों, मस्त हूं मैं तो भाई, मस्त हूं। तुझे जिम जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, मेरा मेंटल माइंड फ्री है, वो अपने आप ही जिम करा देता है पूरी बॉडी को। तो फैसला तो हर वक्त हमको ही करना पड़ेगा कि भैया हम परिस्थिति को किस प्रकार से देखते हैं। वो कहते हैं चश्मा वाला जो आता है कि नज़ारा वही रहेगा, नज़रिया ही बदलना पड़ेगा। तो इसको जो प्रारब्ध है वो तो वही रहेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। और स्वीकार करते ही जो इतना है, जो हमने पूरा लूप बना दिया है, उसको आकार दे दिया है, वो जैसे ही हम नज़रिया बदलेंगे वो वापस आकर इतना सा दिख जाएगा कि लाइफ है, अब आनंद लो, मस्त लो। सारी चीज़ें अपने आप नज़रिया बदल देंगी। हो सकता है शायद हम ठीक से जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि हम ही पता नहीं क्या क्या भूल गए। ईश्वर की इच्छा से हम निमित्त माध्यम मात्र हैं। जाने जाने भूल हुई हो क्षमा करना। और मेडिटेशन ध्यान का जरूर सहारा लेने का प्रयास करना, नाम जाप का जरूर सहारा लेने का प्रयास करना, क्योंकि ये हमारे माइंड में एक तो मेडिटेशन से रिलैक्सेशन आता है, आराम से मस्त लगता है, और नाम जाप से जो फालतू की चीज़ें आती हैं वो कहीं ना कहीं रुकती हैं, क्योंकि हमारे माइंड में घूम रहा होता है नाम जाप। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।